नमस्कार, मी सुनील लाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। रेल्वेच्या रेस्क्यू टीममध्ये एकूण 15 जण असून त्यात 5 महिलांचा समावेश आहे। यासाठी रेल्वेच्या वतीने एका मॉक ड्रिलचं आयोजन ठाण्यातील मासुंदा तलाव येथे करण्यात आलं होतं। यावेळी आरपीएफचे महासंचालक अरुण कुमार तर रेल्वेचे डीआरएम आलोक कंसल यांच्यासमोर आज मॉक ड्रिल करण्यात आलं। एकूण 15 जणांना पुणे ते एनडीआरएफ या ठिकाणी ट्रेनिंग देण्यात आली असून त्याचे प्रात्यक्षिक देखील करण्यात आले। रेल्वेच्या ट्रॅकमध्ये साचणारा कचरा देखील स्थानिक प्रशासनाच्या बरोबर साफ करण्याचे काम देखील प्रशासनाने केलं आहे। तसेच दरड कोसळणे किंवा पूरजन्य परिस्थिती भविष्यात होऊ नये यासाठी देखील प्रशासन बंधनकारक असल्याचे देखील यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं। पावसाळ्यात गाड्यांचे परिचालन योग्य रीतीने व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू असून पाणी साचून गाड्या बंद पडण्याचे प्रसंग टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत समन्वय साधला जातो, असंही आलोक कंसल यांनी यावेळी सांगितलं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबअर्बन ट्रेन जो हमारी बॉम्बे शहर है, ठाणे शहर है, जितने भी महानगरी है उसके लिए एक लाइफ लाइन है। तो जितना जनता को रेलवे की जरूरत है, रेलवे को भी उसी ढंग से जो है वो हम रेसिप्रोकेट करते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो इतनी स्मूथ हो कि पब्लिक को कभी कोई दिक्कत ना हो। और हम सब बॉम्बे में जो रहते हैं या बॉम्बे को जो जानते हैं उनको पता है कि जब बारिश का सीजन आता है, मानसून का सीजन आता है और उस टाइम में साथ साथ यदि हाई टाइड आ जाती है, उस समय में जो है वो दिक्कत बढ़ जाती है कि हम पानी को पंप आउट नहीं कर पाते हैं और कई जगहों पे जो है वो पानी जो है वो ट्रैक्स पर आ जाता है। लेकिन इस सारे चीज़ों को जो है वो एक निर्धारित तरीके से मॉनिटरिंग इसकी जोनल लेवल, डीआरएम लेवल पे तो की ही जाती है, बोर्ड लेवल पे भी हमेशा इसकी जो है वो एक मॉनिटरिंग होती है। और अभी हाल में हमारे माननीय रेल मंत्री साहब ने जो है वो मानसून की तैयारी के लिए एक समीक्षा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की थी, जहाँ पे हमारे दोनों डीआरएम्स ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। तो उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, कितने इन्होंने जो है मग साफ करवाया है, पंप्स लगाए हैं, सारी एडिशनल चीज़ें जो है वो उन्होंने दिखाया। लेकिन जैसा कि हमारे जीएम साहब ने कहा कि नेचर जो है उसके आगे किसी का जोर नहीं है। सारी तैयारियों के बावजूद कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हाई टाइड, हेवी रेन के कारण जल जमाव के कारण हमारी ट्रेनें कहीं कहीं रुक जाती हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम डीजीआरपीएफ था जबकि ये महानगरी का जुलाई 19 में बंगई में रुक गई थी और चारों तरफ से जो है वो कट ऑफ हो गया था ट्रेन। और मैं वहाँ पे दिल्ली में डीजी एनडीआरएफ से आयोजन कर रहा था, लेकिन एनडीआरएफ को आने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो पहला हमारा जो जोर था कि हमारे जो स्पॉट के वहाँ कर्मचारी थे और हमारे जो रनिंग कमर्शियल एंड ऑपरेटिव स्टाफ थे, सबको हम लोगों ने मोबाइल से कांटेक्ट करके कहा कि पहला काम आपका ये है कि ट्रेन में किसी ढंग से पैनिक नहीं होना चाहिए कि कोई पैसेंजर ये सोचे कि हम जान बचाने के लिए कूद जाएं, भाग जाएं, तैर लें, ये नहीं करना है। तो वो उन्होंने ये इंश्योर किया कि कहीं पे कोई पैनिक न मचे। और उसके बाद जो है वो एनडीआरएफ को आने में देर हो रही थी, तो आरपीएफ के ही लोग ने, जो हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते ही हैं, बोट वगैरह से किसी ढंग से हम लोगों ने उनको कॉन्टैक्ट किया। फिर एनडीआरएफ आई, नेवी भी आई, आप सबों ने देखा होगा, और हम लोगों ने जो है पूरी तरह से जो है उस ट्रेन को रेस्क्यू किया। उसी टाइम में जो है वो माननीय मंत्री जी से बात हो कि ये कहा गया कि जब हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं तो हम इंतजार तो करेंगे, क्यों नहीं हम कुछ अपना ऐसा डेवलप करें जिससे कि हमारी एक छोटी यूनिट हो जो इमीडिएटली उसको अटेंड करे और बाद में जो है वो स्पेशलाइज फोर्सेज आके रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम वो करें। और उसी टाइम में फिर जो है वो इस यूनिट को, जिसको हम लोग रेलवे फ्लड रिलीफ टीम कह रहे हैं, उसको पे स्थापना की जो है वो भूमिका वहाँ पे बनी। और सेंट्रल रेलवे में जो है जैसा जी साहब ने बताया, बोटें खरीदी गई, लड़कों को जो है वो इंडिया के साथ ट्रेन किया गया, उनको प्रैक्टिस की गई। और उसका फिर जो है वो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मस्जिद के पास जो है वो ट्रेन फंस गई थी पानी के कारण, तो वो ऑपरेशन जो है वो फिर पिछली बार हम लोगों ने वहाँ पे किया। तो पर्पस इसका यही है कि ये जो रेल पूरे मानसून में ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी करती है, उसका ये एक हिस्सा है। और उस हिस्सा में अब वो रेगुलर पार्ट बन जाएगा कि मानसून से पहले हम इस टीम को प्रैक्टिस कराएंगे, उसके तैयारियां देखेंगे कि उसके बोट ठीक है कि नहीं, उसके कोई इक्विपमेंट्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं, जो हमारे टीम है, स्विमर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, वो अपनी जगह पे है नहीं, ताकि कहीं कोई भी परिस्थिति आए तो इनक्रेडिबल रूट है, हमको तुरंत वहाँ ले जाएंगे बाय रोड के माध्यम से और उसके बाद फिर उसको जो है
यूज़ करके हम पैसेंजर्स को रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी स्पेशलाइज एनडीआरएफ या और किसी टीम को बुलानी पड़ेगी तो बुला के हम उसको ये करेंगे। तो ये पूरे बिल का सिर्फ एक मकसद था कि सारे बॉम्बे वासी को आश्वस्त करना कि रेलवे भी है एज आरपीएफ फ्रंट टीम, कहीं कोई एक्सीडेंसी आती है तो हमने अपनी तैयारी रखी हुई है कि पैसेंजर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी क्रम में जो है वो एक्सरसाइज हम लोग। धन्यवाद। साथ ही मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे हर साल मानसून आता है तो ये तैयारी ऐसा नहीं कि हमने अभी 2 दिन पहले शुरू करी है। हमने पिछले अगस्त से ही जब मानसून एक चलता है उस समय ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि हम अगले आने वाले मानसून में एमसी जितनी भी हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, एमसीजीएम है और बीएमसी हैं और अलग अलग कॉर्पोरेशंस हैं, उनसे तालमेल समन्वय कर हमने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि फ्लड प्रोन हैं और उस फ्लड प्रोन के लिए जो हमें कार्रवाई करनी होती है उसमें मुख्यतः बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने करीब 4 लाख क्यूबिक मीटर मक कूड़ा कचरा जो ढेर हमारे ट्रैक्स पर आ जाता है पिछले 1 साल में और आता रहता है, उसको हमने यहाँ से साफ करके अलग दूर स्थान से पहुँचाया जिससे कि पानी का निकास होने में उनको सुविधा मिले। करीब 300 किलोमीटर नालियाँ हैं जो कि दुरुस्त की गई, साफ की गई और उनमें भी पानी का निकास फ्री फ्लो होता रहे, वो भी एक हमारा उद्देश्य था और वो काम पूरा कर लिया गया। बहुत सारे नाले हैं, ब्रिजेस हैं, कलवर्ट्स हैं जिसमें कि जो आसपास के हमारे जो लोग हैं जो कॉलोनी बसी हुई हैं ये भी सोशल एक मैं कहना चाहूँगा कि सोशल एक एविल है या एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारा जो लोग आसपास रहते हैं वो अपना कचरा या कूड़ा अगर नालों में फेंक देते हैं तो नाले धीरे धीरे वो चौक हो जाते हैं और जब चौक हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि उन नालों में पानी का निकास करने में दिक्कत आती है। तो इससे इस दौरान प्री मानसून के टाइम पे करीब 5 से 6 मीटिंग्स रिव्यू हमने लिए। हमने स्वयं 3 से 4 बार इस पूरे सेक्शंस का निरीक्षण किया है जिसमें कि जहाँ जहाँ पर ये समस्याएं हैं उस पर हमारे दोनों डीआरएफ थे, बॉम्बे सेंट्रल भी और बॉम्बे भी, इन्होंने अपनी टीम के साथ पूरा इसका काम का बंदोबस्त पूरा किया था। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय कुछ पेड़ भी गिरते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो कुछ पेड़ भी गिर जाते हैं, तो वो भी हम एमसीजीएम की मदद से उनके परमिशन से वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे और करीब करीब वो पूरे पेड़ काटे जा चुके हैं। 4 जगह ऐसी पाई गई जहाँ पर की फ्लड प्रोनेस ज़्यादा थी, जैसे कि आप जानते हैं वेस्टर्न रेलवे के सेक्शन में है, बांद्रा के पास में है, वसई के पास में है, वहाँ पर एक नई टेक्निक माइक्रो टनलिंग के द्वारा एक नए कलवर्ट्स बनाए जा चुके हैं जिससे कि इस बार पानी का निकास में कोई भी समस्या नहीं आई। बल्कि हमारे जो कुछ लोगों ने जो हमारे वहाँ पर ऐसे काम करते हैं वसई में, उन्होंने ये भी कहा कि साथ देखिए हर साल बारिश आती है, पानी भरता है ट्रैक के गार्ड में, लेकिन इस बार इतनी हरी मानसून के बावजूद भी उसमें ट्रैक में एक पानी का भी बूंद नहीं रुकी थी, तो फ्री फ्लो हो चुका था। ये सब जितने भी उपाय हैं हम और जो यहाँ की लोकल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एडवांस में कर लेते हैं जिससे कि मिनिमम इंटरप्शंस हमारा मोटो है। किसी भी ऐसी स्थिति में जब बारिश हैवी हो और टाइड कोइंसाइड करे इसमें हाई टाइड, उस समय हमारी ट्रेन सुरक्षित रहें। मैं उस समय ट्रेन इसलिए बंद करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी यात्री बीच में ना फंस जाए और उस समय उनको पैनिक ना हो जाए, इसलिए उन ट्रेन को स्टेशन पर ही कंट्रोल कर लिया गया था इस बार भी। और बाद में जैसे जैसे वो पानी का निकास होता गया, हाई टाइड बंद हो गई और पानी का निकास होता गया, फ्लड गेट्स खोल दिए गए थे, उसके बाद ये हमारी ट्रेन को हमने उसको रेस्टोर बैक कर दिया और इस समय हमारी ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल चल रही हैं और हर घंटे इस पर एक निगरानी की जाती है। हमारा कंट्रोल्स 24 घंटे खुले रहते हैं और मेरे पास मेरे मोबाइल पर भी हर घंटे की सूचना मुझे उपलब्ध रहती है कि किस सेक्शन में कितनी बारिश हो रही है और अभी पानी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। ये सब बातें मैं आपके से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मुंबई के जो नगरी के जो वासी हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इसको एक फील करें कि वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर सेफ ट्रेवल, सेफ कम्यूटिंग फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस एंड बैक, और उसको कोई असुविधा ना हो। उस समय ये सब कार्य हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जैसे मैं शुरू में कहा था कि मदर नेचर के सामने कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते हैं, बट
उसका इफेक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और वही प्रयास में हम लोग तत्पर हैं। आदरणीय मंत्री जी ने भी पिछले हफ्ते ही एक डिटेल रिव्यू लिया था हमारे सेंट्रल का भी और वेस्टर्न का भी, और उन्होंने भी एक अच्छा सुझाव दिया है और हमसे हमको आदेश किया है कि हम कुछ अच्छी टेक्निकल एजेंसी जैसे IIT मुंबई से संपर्क करें और इस पूरे क्षेत्र का सबर्बन सेक्टर का एक मास्टर प्लान, इसमें क्या सॉल्यूशंस और भी हो सकते हैं जिसमें कि भागीदारी रहेगी रेलवेज की भी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की भी, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में इस जो ये तकलीफ हर साल कुछ घंटों के लिए अवश्य होती है, वो भी कम से कम हम उसको जीरो की तरफ एम कर सकें और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उस पर हमारा काम शुरू हो चुका है और हम इस वर्ष में अगले 3-4 महीने में वो भी एक स्टडी पूरी करवा कर सोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।